साथी बगल के पार्क में टहल रहा हूँ। अभी भी बहुत ज़बरदस्त गर्मी है, 41 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। हवा हल्के चल रहा है लेकिन कोई राहत नहीं है। आकाश में देखें तो शायद कुछ काले काले बादल धुआं समान दिख रहे हैं, लेकिन राहत नहीं है। खैर, वैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भविष्यवाणी की है कि जून के अंत तक दिल्ली में मानसून आ जाएगा, तब शायद कुछ राहत मिले, लेकिन चिपचिपापन बढ़ जाएगा क्योंकि हवा में नमी बढ़ जाएगा, कीड़े मकोड़े भी बढ़ जाएंगे, मच्छरों का प्रकोप फिर से शुरू होगा। जो भी है, AQI की बात है 350-400 के आसपास। शाम में और ख़ासकर सुबह में और भी भयावह हो जाता है, क्योंकि जो भी धूल धक्कड़ है और वैसे गैस जो हमारे फेफड़े के लिए बड़ी हानिकारक है, वह भी संघनित होकर नीचे आते हैं और हमारे सांसों के द्वारा फेफड़े में घुसते हैं। कई तरह की बीमारियां उससे हो रही है। अभी शायद मेरा ही छाया कुछ हल्का सा आ रहा था, चूँकि पार्क के चारों तरफ की बिजली और ट्यूबलाइट्स वगैरह चालू कर दिए गए। समय तकरीबन अभी 7 बज रहा है, 7 या 7:30 बज रहा है। हाँ, दूसरी तरफ एक खबर मैंने देखा, क्यूबा वेनेजुएला में अमेरिकी युद्धपोत घूम रहे हैं, आणविक पनडुब्बी भी घूम रहे हैं, जिनमें जिक्रॉन मिसाइल है। इसकी संभावना तो शायद नहीं के बराबर है कि इन मिसाइल का जो वॉर हेड है, म्यूनिशन है, यानी बारूद है, वह न्यूक्लियर बॉम्ब, क्योंकि ऐसे छोटी सी एक बेड़ा के साथ ये लोग नहीं भेजेंगे। लेकिन यह दिखाने की कोशिश की गई है कि अमेरिका हमारे तटों पे, हमारे चौहद्दी पे, आसपास पे नेटो का एक्सरसाइज करवा रहा है। सारे जहाज उड़ रहे हैं, ब्लैक सी से टोही विमान से तुम्हारी गतिविधियां देखते हो और फिर गाइड करते हो जो मिसाइल्स तुमने दे रखे हैं यूक्रेन को हमारे ठिकानों में मारने के लिए, जिसमें काफ़ी सिविल इस्टेब्लिशमेंट भी है, जनता भी मर रही है। ऐसा नहीं कि यूक्रेन में नहीं मर रहे, वहाँ भी मर रहे हैं। और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर बिजली का जो है एनर्जी सेक्टर, बहुत बुरी तरह बर्बाद हो चुका है। जब युद्ध होगा इस तरह से दो देशों के बीच, एक तरफ रूस और दूसरी तरफ अमेरिका और नेटो, तो ये बर्बादी तो नज़र आएगा ही। और ये पूरे विश्व का तापमान बढ़ाने में ये मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ जनसंहार जारी है फिलिस्तीन में। यहाँ भी कई लोगों से बातें होती हैं, बड़े खुश हो रहे हैं कि जिस तरह से बच्चों, औरतों की निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, कुछ सैकड़ों में नहीं, हजारों हजार में। यह जरूरी है क्योंकि खास समुदाय, खास धर्म के लोगों को मारना आवश्यक है। भारत में भी होता रहा है। और वैसे कहें तो धर्म के नाम पर दंगा फसाद भारत की इतिहास में है, कभी ज़्यादा कभी कम। 1984, 2002 और भी छोटे मोटे भरे हुए हैं। हाल फिलहाल में दिल्ली, हरियाणा के भी कुछ क्षेत्रों में। खैर, मैं वातावरण की बात कर रहा था। लैटिन अमेरिका के कई देशों में जो समुद्र के किनारे हैं, अटलांटिक ओशन, वहाँ से खास समय में जब पृथ्वी और चांद सबसे करीब नज़दीक होता है, तो बड़ी भयानक रूप से समुद्री तूफान आते हैं, जो कि ज़मीन पर टकराते हैं और आगे चले जाते हैं 6 घंटा 8 घंटा 2 दिन में। पिछले 4-5 वर्षों से जो अंदर आते हैं वह काफ़ी दूर तक अंदर आते हैं, 15, 20, 25, 40 किलोमीटर तक। और उनका पानी 6-8 घंटे में नहीं जाता है, वो हफ्ते भर तक टिका रहता है। यानी वह नमकीन पानी जो है, पानी तो चले जाएगा, नमक का जो वहाँ रसाव हो जाता है पूरे पृथ्वी पे, खेत में जो भी उर्वरक क्षमता है वह तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। और इस तरह से वहाँ लाखों लाख किसान बर्बाद हो गए और माइग्रेट किया, शरणार्थी बन गए, वहाँ से निकल चले ये लोग, भाग रहे हैं।
मेक्सिको से तकरीबन हर रोज़ 3 से 5 हज़ार जनता भाग रही है अमेरिका में। जब पहले ट्रंप के समय में कानून बना था कि इनको नहीं आने दिया जाए, बाड़ा लगाया जाए, मारा जाए, बाइडेन ने, चूँकि रिपब्लिकन पार्टी है, कहने के लिए बड़ा साफ सुथरा चेहरा है, कोशिश है कि इन्हें आने दिया जाए। कुछ हद तक इन्होंने भी एक कानून बना दिया कि इनको नहीं आने दिया जाए। युद्ध के कारण लोग विस्थापित हो रहे हैं, वो अलग है। पूरे फिलिस्तीन लैंड में, सीरिया में, अन्य जगहों में स्थिति केवल इसी कारण खराब नहीं है कि गर्मी, AQI यानी प्रदूषण, और समाज में खराब होती हुई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्पिरिचुअल लेवल, सबकी बर्बादी। चाहे वह वातावरण हो जिसे हम जी रहे हैं। अभी एक साथी से बात कर रहा था, कह रहे थे कहीं पढ़ा उन्होंने 2030 तक पृथ्वी की हालत में एक गुणात्मक परिवर्तन आएगा, रहना मुश्किल हो जाएगा। 30 ना सही 40 में तो हो ही जाएगा। अब पहाड़ों के कंदरा में जाए, जैसे भी रहे, खात्मे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। रास्ता दो ही, या तो पूर्ण बर्बादी, खात्मा, पृथ्वी पर रहने लायक स्थिति ना रह जाए, चाहे वो परमाणु बम या हाइड्रोजन बम से हो। मैं बार बार ये बातें कहता रहा हूँ, फिर भी दोहराता हूँ, शायद कुछ नए साथी सुनने वाले में हो, इस बात को आगे बढ़ाएं, सोचें कि या तो युद्ध के कारण, या महंगाई, बेरोजगारी का जो आलम जिस तरह से फैल रहा है उसके कारण, या गृह युद्ध के कारण आपस में ही लड़ मरे लोग, उसकी भी संभावना कई जगहों में दुनिया में चल रहा है, हो रहा है। म्यांमार में आप देख लें, हमारे पड़ोसी देश, या वातावरण की जिसकी मैंने बात की। और इसके बाद हम कहते हैं कि भाई धर्म को और जोर से पकड़ो, जाति व्यवस्था पर आधारित वर्ण व्यवस्था समाज को और मजबूत करो, पड़ोसी मुल्कों से आपस में अल्पसंख्यकों से हमें खतरा हो गया है, उसके खिलाफ उठ खड़े हो। और दूसरे धर्म भी जो जहाँ पे हैं वहाँ पे उनका तांडव चल रहा है, जो बहुमत में है। कुछ जगहों को छोड़ दे तो यह अब फ्रांस, जर्मनी सहित पूरे यूरोप में जो यूरोपियन यूनियन का चुनाव हुआ था, जो धूर या घोर दक्षिणपंथी है वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। एक बेचैनी से हो रही जनता में कि हमने तो भाई लिबरल समाज बनाया था। पूर्व और पश्चिम जर्मनी के बाद देखें, जो दो देश थे 1990 में आके एक हो गए, जनता ने बड़ी खुशियाँ मनाई थी। पूर्व यानी ईस्ट जर्मन के लोग अब सोचने लगे हैं क्या हमने सही किया था, हम तो एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक बनने आए थे, और अब हमारी किस तरह से बर्बादी हो रही है, किस तरह से रूस के खिलाफ जहर उगलकर हमें ही लूटा जा रहा है। वॉर इंडस्ट्रीज़ मजबूत हो रहे हैं उनके मुनाफा के लिए। आखिर वो बेचते हैं, मान लेते हैं अमेरिका से जर्मनी ने लिया, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम लिया, एयर डिफेंस सिस्टम, उसका पैसा क्या अमेरिका ने जर्मनी से नहीं लिया क्या? जर्मनी जब वो यूक्रेन को भेजी तो नहीं ले रहे? बिल्कुल ले रहे हैं ये लोग। वॉर इंडस्ट्रीज़ के मालिक ले रहे हैं। कौन दे रहा है? जनता दे रही है। जैसे हम भारत में देख रहे हैं, हम अपने पूंजीपतियों के बेहतरीन ऐशो आराम और उनके चाटुकार जितने भी, चाहे वह न्यायालय में हो, पुलिस प्रशासन में हो, मीडिया में हो, हर जगह, राजनीतिक तो खैर है ही है, धार्मिक जितने भी गुरु हैं जिनका धंधा चल रहा है और आजकल काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। पैसे हम ही उत्पन्न करते हैं, धन हम ही उत्पन्न करते हैं और कोई नहीं कर सकता, मजदूर वर्ग और किसानों के अलावा। खैर, टहलते टहलते मेरा समय भी हो गया। मेरा अंतिम लैप या अंतिम राउंड है, तकरीबन यह 3 से 3.5 किलोमीटर हो जाता है। इसके पहले मैंने बात शुरू किया था, उसके पहले से ही टहल रहा। चलिए साथियों, आपके टिप्पणी का इंतज़ार रहेगा। हाँ, मेरा यह YouTube पे वीडियो बहुत कम ही लोगों को जा पाता है, क्योंकि YouTube ने काफ़ी बैन कर रखा है, रिस्ट्रिक्शन लगा रखे, जाने नहीं देता है। उन्हें लगता है कि मैं खतरनाक हूँ। खतरनाक मैं नहीं साथियों, यह विचारधारा है। धन्यवाद।